मोहतरम सामाईन इकराम, अगर आप हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी बात मुकम्मल सुन के जाएँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी बाबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको आप हजरात ने सिर्फ सुन लेना है। सुनने की इतनी ज़्यादा बरकतें हैं, इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि आप हजरात शुमार नहीं कर सकते और हम आपको गिना नहीं सकते। ये एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है जिसे कोई भी हमारे भाई या बहन शाबान के महीने में सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में इस कदर बदलाव लाता है, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा देता है। उनकी ज़िंदगियों से दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें मिट जाती हैं, हर तरह का गम दूर हो जाता है, हर तरह की तंगदस्ती, गुर्बत ख़त्म हो जाती है, कारोबार से बंदिशें, जादू ख़त्म हो जाते हैं, घर से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिस मकसद के लिए ये सूरत सुनी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। चाहे वो परेशानी औलाद की हो कि अभी तक औलाद की नेमत नहीं मिली है, या फिर वो परेशानी शादी की हो कि पसंद की शादी नहीं हो रही है, या बेहतरीन मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या फिर बच्चे बीमार रहते हैं, या फिर कोई घर में ऐसा है जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, या दुश्मनों ने परेशान कर रखा है, दुश्मन नाक में दम कर रखे हैं, दुश्मन कभी जादू करवा देते हैं। इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस बबरकत कलाम की इस मुबारक सूरत को सुनना है। सुनने की इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि आपकी तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, जादू ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। दोस्तों, आप हजरात जब भी सूरत को सुने तो अपने जहन में एक मकसद रखें, एक इरादा कर लें कि आप हजरात किस मकसद के लिए सुन रहे हैं, किस इरादे से सुन रहे हैं कि आपकी वो परेशानी दूर हो जाए, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ। दोस्तों, सुनने के बाद में आप अपने मकसद के लिए जिस भी इरादे से सुन रहे हैं दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। शाबान का महीना है, बहुत ही ज़्यादा बबरकत महीना है। दिल से इस सूरत को सुने और सदक़े की नीयत से दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि इस महीने में इस सूरत को सुनना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, लाजिम है कि जिसने भी सुन लिया उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जो भी मुसलमान भाई सुनेंगे उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अता फरमाएगा। दोस्तों, सदक़े की नीयत से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करें। चलते हैं सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम व लिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकाय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.